धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में मंत्रों का जाप करने का विधान बताया गया है। माता के अलग अलग मंत्रों के जाप से आर्थिक प्राप्तियां होती हैं और माता की अखंड कृपा से सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में मंत्रों का जाप करने का विधान बताया गया है। माता के अलग अलग मंत्रों के जाप से आर्थिक प्राप्तियां होती हैं और माता की अखंड कृपा से सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में। पहला मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्माय नमः। यह वैभव लक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र का जाप 108 बार करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। दूसरा मंत्र धनाय नमो नमः। देवी माँ के इस मंत्र का रोजाना 11 बार जाप करने से इससे व्यक्ति की धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा मंत्र ओम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर जाप किया जाए तो व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही घर में कभी अन्न और धन की कमी भी नहीं होती है। इस मंत्र का जाप कुछ आसान पर भी करना चाहिए। चौथा मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ कार्य करने से पहले करें। ऐसा करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। पांचवा मंत्र लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करने से दाम्पत्य जीवन में सुख व समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा बना रहता है। छठा मंत्र पद्यान्वये पद्य पद्याक्ष्मी पद्य संपदे तन्मे भजसी पद्याक्षी येन सौख्यम लवाम्यहम्। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इसका जाप स्फटिक की माला के साथ करें। इससे घर में हमेशा अन्न और धन बना रहता है। सातवां मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की चांदी या अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। आठवां मंत्र ओम धनाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से धन लाभ की प्राप्ति होती है। इसका शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला के साथ करना चाहिए। नौवां मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मंगलधन पूर्य धन पूर्य चिंताय दूर्य दूर्य स्वाहा। अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप दिन में 108 बार करें। इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। 10वां मंत्र ओम ह्रीं क्लीं हूं फट। किसी भी कार्य में सफलता के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। वह हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए अब आपको लक्ष्मी माँ की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास ना ठीक से खाने के लिए अन्न था, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन बिताता। रामू बहुत मेहनती था। वह दिन रात खेतों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसका घर कभी धन धान्य से नहीं भर पाता।
फिर भी वह हमेशा भगवान पर विश्वास रखता था और हर दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता था। उसकी पत्नी कई बार कहती, हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, फिर भी तुम हर दिन पूजा में समय लगाते हो, इससे क्या फायदा? राम मुस्कुराकर कहता, भगवान पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन माता लक्ष्मी जरूर हमारी सुनेगी। एक दिन दीपावली का त्योहार आया। पूरे गांव में लोग अपने अपने घरों को सजाने में लगे। हर जगह रोशनी, मिठाइयाँ और खुशियों का माहौल। लेकिन रामू के घर में सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाने के लिए भी तेल मुश्किल से था। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया, मिट्टी से दीपा पोताकर सुंदर बनाया और एक छोटा सा दिया जलाकर माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा की। उस रात जब सब लोग सो गए, तभी एक अद्भुत घटना हुई। आधी रात को एक सुंदर और तेजस्वी स्त्री रामू के घर के बाहर आई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रामू ने दरवाजा खोला और उस स्त्री को देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और आदरपूर्वक बैठने के लिए जगह दी। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मेरे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन मेरे पास विश्वास और संतोष है। मैं मेहनत करता हूँ और भगवान पर भरोसा रखता हूँ। माता लक्ष्मी उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने सच्चे दिल से मेरी पूजा की और कभी भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यही कहकर माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप दिखाया। चारों ओर प्रकाश फैला और पूरा घर दिव्य आभा से भर गया। रामू और उसका परिवार यह देखकर दंग रह गए। वह तुरंत माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने अपने कमल से कुछ स्वर्ण मुद्राएं और अनाज की वर्षा कर दी। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। घर में अनाज से भरे भंडार थे, सोने चांदी के बर्तन थे और हर तरफ समृद्धि ही समृद्धि थी। रामू और उसका परिवार बहुत खुश हो गए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रामू का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र और दयालु बना रहा। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया और कभी भी अहंकार नहीं किया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे सिर्फ एक अमीर व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे और नेक इंसान के रूप में जानने लगे। माता लक्ष्मी भी समय समय पर अदृश्य रूप में आकर उसे देखती रहती थी और उसकी सच्चाई और दया देखकर प्रसन्न होती थी। कहानी से सीख हमें यह मिलती है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। मेहनत और संतोष सबसे बड़ा धन मिलने पर भी हमें विनम्र और दयालु बने रहना चाहिए। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, जहाँ सच्ची भक्ति और स्वच्छता होती है, वहाँ माता का वास होता है। इस कहानी से हमें ये दो महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। पहली, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जैसे रामू ने गरीबी में भी माँ लक्ष्मी की भक्ति नहीं छोड़ी, वैसे ही हमें भी धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए।
व माता पर पूर्ण विश्वास रखकर उनकी शांतिपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, विनम्रता और दूसरों की मदद करना। जब हमारे पास धन या सफलता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। रामों की तरफ हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा विनम्र बना रहना चाहिए। यही दो गुण इंसान को सच्चा सुख और सम्मान दिलाते हैं।